भारत माता की वंदे वंदे। रिस्पेक्टेड बीबीएम इंटरनेशनल स्कूल, इस स्कूल की एमडी मेरी मां समान श्रीमती कमलेश बजाज जी, प्रिंसिपल मिसिस नलिनी मल्होत्रा जी, मेरे लिए तो बच्चे ही हैं मनोज बजाज जी, पारुल बजाज जी जो स्कूल को होल्ड कर रही हैं, मेरे भाई संदीप जी भी यहाँ पहुँचे हैं, स्कूल की टीचर्स, मैनेजमेंट, यहाँ आई मातृशक्ति, आप सभी को मेरा नमस्कार। सभी को बसंत पंचमी की और माँ सरस्वती पूजा की भी बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सबसे पहले बीबीएम स्कूल का आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि आज स्कूल ने वो मंच सजाया है, नगर परिषद द्वारा बनाया गया स्टेडियम, बीबीएम स्कूल के बच्चों ने आज इस स्टेडियम में पहुंचकर इसकी शोभा को चार चांद लगाया है। मैं चाहूंगी एक बार बीबीएम स्कूल के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। स्कूल ने आज बच्चों को वो मंच दिया है, एनुअल स्पोर्ट्स मीट डे। आज का ही प्रोग्राम उन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, उनकी प्रतिभा को उजागर करने के लिए रखा गया। सच में प्रतिभा अनमोल है जिसका कोई मोल नहीं, लेकिन मातृशक्ति, आपके बच्चे जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, आज उस नन्हे मुन्ने बच्चों ने मंच पर आकर सच में धमाल कर दिया। इन बच्चों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। बच्चों की परफॉर्मेंस को देखकर मातृशक्ति बहुत खुश हो रही थी। हर माँ के मन में ये हो रहा था कि मेरा बच्चा सबसे आगे हो, लेकिन मातृशक्ति बच्चों की परफॉर्मेंस, इनका आगे आना या पीछे आना, वो हमारी एक सोच है, लेकिन स्कूल ने कितनी मेहनत की इन बच्चों को खड़ा करने में। कितने सुंदर कॉस्ट्यूम में बच्चे खड़े थे, हर बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग था। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि आपके बच्चे उस कच्ची मिट्टी की तरह हैं, जिन्हें जैसा आकार दोगे वो वैसे ही बनेंगे। आप अच्छा सिखाओगे तो वो अच्छा सीखेंगे, और आप कुछ गलत सिखाओगे तो वो गलत सीखेंगे। हमारी एक सोच होती है कि हमारा बच्चा क्लास में आगे रहे। बहुत सी मातृशक्ति और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जो पढ़ने में भी पीछे हैं और खेलने में भी पीछे हैं, लेकिन मातृशक्ति, मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगी कि इस हार जीत की भागदौड़ में हम अपने बच्चों को मंच पर आने से ना रोकें। विद्यालय बहुत मेहनत करता है बच्चों के लिए, इसमें कोई शक नहीं कि शिक्षा से ज्ञान और ज्ञान से अनुभव मिलता है, और बीबीएम इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार भी दे रहा है। खेल के माध्यम से मैं ये कहूँगी कि बच्चों ने ही आने वाले समाज के ये वीर योद्धा, यही बच्चे बनेंगे, और खिलाड़ियों ने तो हमेशा देश का नाम रोशन किया है। खेल हमारे जीवन का वो अंग बन चुका है, और विद्यालय शिक्षा के साथ बच्चों को खेल से जोड़कर खेल के प्रति ये रुचि पैदा कर रहा है कि बच्चे शारीरिक ही नहीं, मानसिक और सामाजिक तौर से विकास हो इनका। आज बच्चों ने एग्जीबिशन लगाकर सुंदर पार्क का प्रोजेक्ट बनाया, अर्थ के बारे में बताया, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन किस तरह से होता है, इतना सुंदर मंदिर बनाया। हर बच्चे ने अपनी प्रतिभा के साथ उसको एक्सप्लेन भी किया। मातृशक्ति, आपके बच्चों को वो ट्रैक मिल रहा है
सच में विद्यालय किसी मंदिर से कम नहीं है। बच्चे आज ज्ञान से जुड़कर इतना आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों ने रेस लगाकर ये साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। खेल के संस्थापक डी कॉबिटिन ने एक बात कही कि खेल में जीतना इतना जरूरी नहीं है मातृशक्ति, लेकिन खेल में हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने बच्चों में ये हार जीत का डर डाल दोगे तो बच्चे कभी मंच पर आएंगे ही नहीं। अगर बच्चों को मंच पर ये स्टेज फियर का ये लूज पॉइंट रह गया तो आप इन्हें जितना भी शिक्षित कर लें, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन बच्चे अपनी बात को अगर एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए, मंच पर आकर अपनी प्रतिभा को दिखा ही नहीं पाए, तो इसका कोई फायदा नहीं। तो मैं BBN इंटरनेशनल स्कूल के MD इस पूरे परिवार को आज के फंक्शन की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मातृशक्ति से भी कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दें। जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वही कुछ सीखते हैं, और जो सीखने की चाह रखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ने बहुत मेहनत की। उनकी मेहनत के साथ स्कूल की मैनेजमेंट, उनकी टीचर्स की भी मेहनत जुड़ी हुई थी, क्योंकि जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं सबसे ज़्यादा खुशी एक माँ को होती है। उसके साथ विद्यालय की उस पूरी टीम को खुशी होती है जिन्होंने अभी अभी स्कूल की प्रिंसिपल मिस नलिनी मल्होत्रा जी ने मुझे बताया कि 4 दिन से ये बच्चे स्टेडियम में आ रहे थे। हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा किस लाइन में खड़ा है और कौन से बच्चे से आगे जाएगा, लेकिन विद्यालय बच्चों को इस ट्रैक में लाने के लिए बहुत मेहनत करता है। तो मैं चाहूँगी कि इनका सम्मान भी हमेशा बना रहे। स्कूल की प्रिंसिपल मिस नलिनी मल्होत्रा के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। तो BBN इंटरनेशनल स्कूल की पूरी टीम का दिल से आभार। बच्चों को इसी प्रयास के साथ आगे जोड़ते रहें और बच्चे अपनी कोशिश के साथ आगे बढ़ते रहें। बच्चों को आज के इस प्रोग्राम की बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। स्कूल के एनुअल स्पोर्ट्स डे पर पहुंचे हैं। बच्चों ने बहुत अच्छी एग्जीबिशन भी लगा रखी थी और कई चीज़ें तो ऐसी थी कि सर भी उनसे बहुत ज़्यादा इंस्प्रेस हुए। क्या कहना चाहेंगे? BBN इंटरनेशनल स्कूल ने आज एनुअल स्पोर्ट्स डे का ये प्रोग्राम रखा, क्योंकि BBN इंटर स्कूल की पूरी टीम पूरी मेहनत के साथ आगे लगी हुई है। स्कूल के MD मेरी माँ समान है श्रीमती कमलेश बजाज जी। उस परिवार ने मुझे एक बेटी के रूप में आशीर्वाद दिया है और इनके हर इवेंट का हिस्सा बनी हूँ। बहुत नज़दीकी से देखा है। स्कूल की प्रिंसिपल मिस नलिनी मल्होत्रा जी, जिन्होंने बच्चों को वो ट्रैक दिया है। सबसे अच्छी बात, इन्होंने प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए हर बच्चे को मौका दिया है कि बच्चों का सिर्फ हार और जीत या आगे होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बच्चों में स्टेज फियर नहीं होना चाहिए। हर बच्चा इतने कॉन्फिडेंस के साथ आगे आ रहा था। सच में देखकर हैरान हो गई कि इतने छोटे छोटे बच्चे ये भी कुछ करेंगे, लेकिन बच्चों ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतने सुंदर कॉस्ट्यूम में अपनी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया। तो विद्यालय ने बहुत मेहनत की है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि नगर परिषद ने जिस स्टेडियम को बच्चों के लिए बनाया था कि बच्चे अपनी प्रतिभा को बनाने के लिए इस ट्रैक पर उतरे। तो सबसे पहले इन छोटे छोटे बच्चे, इनके छोटे छोटे पाँव इस धरती पर पड़े हैं। तो जिस तरह ही रेस लगा रहे थे तो लग रहा था कि सच में नगर परिषद द्वारा बनाया गया स्टेडियम बच्चों के लिए बहुत बड़ा ट्रैक बन गया है। तो मैं BBN इंटरनेशनल स्कूल को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और इनका आभार व्यक्त करती हूँ कि प्रतिभा अनमोल है। सच में इसका कोई मोल नहीं। और मातृशक्ति को भी मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को हमेशा आगे आने दें। इन्हें हार जीत का खौफ इनके मन में ना डालें, क्योंकि बच्चे अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो वही आगे आएंगे। और मिस नलिनी मल्होत्रा जी स्कूल की प्रिंसिपल हैं, तो इन्होंने आज बच्चों को खेल के प्रति भी इतना प्रोत्साहित किया है। बच्चों ने स्केटिंग के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। इतने छोटे छोटे बच्चे थे, शायद इन बच्चों को देखकर लग रहा था कि कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। और खेल हमेशा हमारे जीवन को एक नया, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को नया ऊर्जा देने का काम करता है। तो इसी तरह इनका प्रयास बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक उत्साह बनकर काम आएगा। मैडम, एग्जीबिशन के अंदर आपने भी देखा वाटर स्टोरिंग का बहुत प्यारा मॉडल बना हुआ था और आप भी शायद उससे इम्प्रेस हुए। तो क्या कहना चाहेंगे कि शहर में ऐसी चीज़ होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, हम भी इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहते हैं, लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चों की सोच, इन्होंने एक विद्यालय का भी प्रोजेक्ट बनाया
और सुंदर मंदिर का भी, अपने विद्यालय को भी प्रोजेक्ट के रूप में बना कर दिखाया। और सबसे अच्छी बात, बच्चों ने जो सेविंग वाटर के लिए जो प्रोजेक्ट बनाया उसे एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया। मैं ये कहूँगी कि हर बच्चे की सोच, क्या हर नागरिक की सोच भी इस पर काम करनी चाहिए और हम भी इस पर काम करेंगे। मैडम, बसंत पंचमी है, शहरवासियों के लिए क्या कहना चाहिए? बसंत पंचमी में मैं ये कहूँगी कि त्यौहार हमेशा हमारे जीवन में खुशियाँ लेकर आते हैं। आज माँ सरस्वती पूजा की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि बच्चों को शिक्षा से पहले माँ सरस्वती का वंदन कराया जाता है और करना भी चाहिए। आज के दिन माँ सरस्वती को लेकर ये मंच सजाया गया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इन त्योहारों के प्रति हमेशा हमारी विशेषता बनी रहनी चाहिए। ये एग्जीबिशन भी आपने देखी, बहुत प्यारे प्यारे मॉडल्स तैयार कर रखे हैं बच्चों ने, और उसके बाद गेम्स भी बहुत प्यारी चल रही है। बीबीएम स्कूल को मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत मेहनत कर रखी है सब टीचर्स ने। मॉडल्स मैंने देखे, नर्सरी क्लास से लेकर 5th-6th क्लास तक के मॉडल्स हैं। मेरी बेटी ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। तो बहुत अच्छे मॉडल्स थे, सारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट थे। उसके बाद जो स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मेरे को लगा, टीचर्स ने स्पोर्ट्स पे मेहनत कर रखी है, क्योंकि बहुत इसेंशियल पार्ट है आज की लाइफ में। और छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट यहाँ के जो टीचर्स ने मेहनत करी दैट इज़ कमेंडेबल। एंड ऑफ कोर्स कल्चरल एक्टिविटीज़ ये भी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल बीबीएम स्कूल, क्लैप फॉर बीबीएम टीम एंड थैंक्स टू द प्रिंसिपल नलिनी मल्होत्रा मैम। एंड वी एक्सपेक्ट कि फ्यूचर में भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहेगी। थैंक यू सो मच। सर, नगर परिषद में भी बहुत हाँ, ये बिल्कुल मैं विरमानी जी की तो जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। शायद वो पर्सनैलिटी ऐसी है जिन्होंने पूरे गोहाना की शेप और जो शक्ल है वो बिल्कुल बदल दिया। हम जब छोटे थे तो शनि मंदिर आते थे, तो मैंने ये इसकी एग्जैक्ट सिचुएशन देखी हुई है पहले, और आज अगर हम देखते हैं इट इज़ टोटली चेंज, 100% चेंज। और वो सारा क्रेडिट जाता है विरमानी फैमिली को। मैडम तो बहुत, शी इज़ ऑलवेज देयर जब भी आप उनको इनवाइट करते हो किसी भी। और वो सब बेस्ट पार्ट क्या है, वो पूरा टाइम देते हैं। ऐसा नहीं है कि वीआईपी गेस्ट की तरह आते हैं, अटेंडेंस लगा के चले जाते हैं, लेकिन दोनों बहुत दे आर ऑलवेज देयर फॉर एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा रहती है, और इस परिवार के साथ तो हम बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। तो दोनों, मुझे उम्मीद है फ्यूचर में भी गोहाना को बहुत आगे तक लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच। Greetings, sir and ma'am. I am Divyanshu from class 6. I am here to represent my model. My model is heart. Heart is a pumping organ. It pumps blood. Now let us understand how this process occurs. Firstly, the blood comes from the various body parts, and that is the oxygenated blood, and it enters in the right atrium and it passes in the right ventricle. After this it passes in the lungs, and in lungs the oxygen get mixed with the blood and CO2 is observed. Alveoli perform this function and it's sent in the left part of the heart, that is via pulmonary vein. Pulmonary vein passes the oxygenated blood in the left atrium, and from the left atrium it passes in the left atrium. After this, the oxygenated blood pumps in the all body parts via aorta. Thank you. Have a nice day. Thank you. चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। To our chief guest, let us also express our gratitude and respect for their valuable presence. Let us make this moment a memorable one with our enthusiastic applause. मैम सामने प्लीज। पूरा एंजॉय ले अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात। Everyone, please clap for them. It's now turn. पंचमी के ही दिन आपने जो है दिन चुना बीबीएम इंटरनेशनल स्कूल का एनुअल डे का, और यहाँ काफ़ी लोग भी आए हैं, काफ़ी इम्प्रेस भी हो रहे हैं बच्चों के खेल वगैरह से। क्या कहना चाहेंगे? बसंत पंचमी का दिन मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि सरस्वती माँ का दिन है
और सरस्वती माँ बच्चों के ऊपर कृपा बनाए रखें और इसको आगे बढ़ाते रहें, प्रोत्साहन देते रहें बच्चों को, और आगे बच्चों की ग्रोथ होती रहे। एकेडमिक के साथ नॉन एकेडमिक भी बहुत मस्ट होता है। अगर एक पार्ट को हम लेके चलते हैं तो बच्चों की ग्रोथ कम्प्लीटली नहीं हो पाती है, तो डबल पार्ट को हमें लेके चलना होता है जिससे बच्चों की ग्रोथ में हेल्प हो सकती है। नगर परिषद की तरफ से ये स्टेडियम भी बनाया गया शहर भर के सभी। ये मैं बिल्कुल रजनी मैम का, इंद्रजीत सर का बिल्कुल आभारी हूँ इस चीज़ के लिए कि उन्होंने ऐसा स्टेडियम हम लोगों के लिए बनाया जिससे कि बच्चे इस पाथ के ऊपर उतर सकें और अपनी सारी प्रतिभा दिखा सकें। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन सभी का। पेरेंट्स काफ़ी उत्साहित होकर यहाँ आए हैं, आज देख रहे हैं बच्चों की परफॉर्मेंस जी। उनके लिए क्या कहना चाहिए? सर देखिए, बीइंग अ पेरेंट्स भी अगर मैं बात करती हूँ तो अगर अपना बच्चा अगर हम इस बात पे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है कि मेरा बच्चा भी इस जगह पे ट्रैक पे आया है और वो ग्रो कर रहा है, इस तरीके से रन कर रहा है, अपनी प्रतिभा को दिखा रहा है। तो पेरेंट्स के लिए तो मैं बिल्कुल इसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ कि आप वो यहाँ पे आए हैं, ग्रेटफुल हूँ कि यहाँ पे उन्होंने अपने बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया है और बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। बनाता समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। इंटरनेशनल स्कूल ने जो है बहुत प्यारा बच्चों का प्रोग्राम। प्लीज आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। हमारे भारतीय सभ्यता का एक बहुत बड़ा पर्व है। इसको छोटे छोटे फ्रॉक कैसे उड़े आ रहे हैं, देखिए चल नहीं रहे हैं, अपने साथ इसको जोड़ा उड़ रहे हैं। इस दिन ये प्रोग्राम कर रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अपनी अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। प्रथम आना या द्वितीय आना या लास्ट में आना कोई मायने नहीं रखता। बच्चों की जो भावना है उसको आप देखते हुए इसको 100% अंक देने चाहिए कि हर बच्चा अपनी लगन से लगा हुआ है। और स्कूल के स्टाफ का क्या कहना, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इन बच्चों को तैयार किया है। और ये हमारा गोहाना का भाग्य है कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम इन स्कूलों में होते रहने चाहिए। इन्हीं से अपने बच्चों की प्रतिभा जागती है, यही आगे बच्चे चल के देश का भविष्य हैं, इन्हीं से देश का भविष्य बनना है। आप भी स्कूल जाते थे तब इतने बड़ा स्टेडियम या नहीं, हमारे टाइम इतना बड़ा स्टेडियम नहीं होता था। हमारा तो ये गवर्नमेंट स्कूल का एक ग्राउंड ही बोलते थे उसको, वही आजकल सरकार ने रोक लिया है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल के पास नहीं रहा। वही हमारा खेल का ग्राउंड होता था, वही सब कुछ होता था। छोटे छोटे हम तो जब छोटे थे तो छोटे छोटे ही ग्राउंड होते थे। अब थोड़ी प्रतिभा को उजागर किया जा रहा है बच्चों की, और सरकार भी इसकी तरफ बहुत ध्यान दे रही है। ये एक बच्चों का एक भाग्य उदय करने की बात है। अच्छा है, ये अपने देश के लिए बच्चों का भविष्य उजागर होता है इससे।